नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत देखेंगे आदर्शवाद के मूल तत्व और आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत को। आदर्शवाद के मूल तत्व हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा आदर्शवादी विचारधारा जो है विचार पर आधारित है। इसके अनुसार विचार ही सत्य होता है, भौतिक जगत असत्य होता है। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को अधिक जो है महत्व दिया गया। प्लेटो ने कहा कि संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। ज्ञान मीमांसा में जो है आदर्शवादी बुद्धिवाद को ज़्यादा बल दिया है। इसमें वास्तविकता का जो है ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्लेटो ने भी जो है ज्ञान को 3 रूपों में बांटा: इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। आदर्शवाद के अनुसार जो है मूल्य मीमांसा में नैतिक जीवन जीने की आवश्यकता है। संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। आदर्शवाद का मूल सिद्धांत इसके अंतर्गत देखेंगे आध्यात्मिक जगत का महत्व, मानव व्यक्तित्व में विश्वास, अनेकता में एकता, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, नियामक व सामाजिक विज्ञानों पर जो है बल, राज्य की सत्ता सर्वोच्च आदि को देखेंगे। आध्यात्मिक जगत का महत्व। आदर्शवादी विचारधारा वाले लोग आध्यात्मिक जगत को विशेष महत्व दिया। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक जगत सत्य है, भौतिक जगत मिथ्या मात्र ही है, ये उनका मानना था। दूसरा है मानव व्यक्तित्व में विश्वास। आदर्शवादी विचारधारा के लोग मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते थे। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा जो है अन्य जीवों से अपने को अलग रखता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान जो भी है वह मानव संबंधी शास्त्र है। यह युग से जो है चले आ रहा है, यानी कि बहुत दिनों से, युगों से चले आ रहा है। मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाओं के जो है ये परिणाम स्वरूप है। तीसरा है अनेकता में एकता। आदर्शवाद के अनुसार अनेकता में एकता को स्वीकार किया गया। इसी एकता की जो परम शक्ति से विश्व का संचालन होता है, यही शक्ति नियंत्रणकारी शक्ति है। फ्रोबेल के अनुसार भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है। चौथा है आध्यात्मिक मूल्यों में विकास। आदर्शवाद के अनुसार मानव विकास आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर होता है, क्योंकि इन्हीं शक्तियों के माध्यम से सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म का जो है विकास होता है। राज्य की सत्ता सर्वोपरि आदर्शवादियों ने माना। नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया। नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र व सौंदर्य शास्त्र आदि को लिया गया। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। इसका आधार सिद्धांत की व्याख्या किया गया। इसके अलावा आदर्शवाद आत्मानुभूति को परम लक्ष्य माना। विचार का वस्तु की अपेक्षा जो है अधिक महत्व दिया गया। मनुष्य को जड़ प्रकृति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। तो ये था आदर्शवाद का मूल तत्व और सिद्धांत। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।